यार आप लोग मेरा फेस तो पसंद करते ही थे, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग मुझे देखना पसंद करते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर। और फिर आपकी चॉइस आई, आपकी ख्वाहिश थी कि वो आपकी आवाज़ भी बड़ी अच्छी लगती है, कुछ आवाज़ वाला कंटेंट बनाओ। तो लो यार, शुरुआत कर दिया आपको पकाने की। एक और कंटेंट लेकर आया हूँ यूट्यूब पॉडकास्ट के नाम से, और अब ये सीरीज़ आपको मिलती रहेगी। मैं इस पर बात करूंगा अलग अलग मुद्दों पे, और आज का जो मुद्दा है बहुत बढ़िया है। शुरुआत इसी से की है क्योंकि ये वो मुद्दा है जिससे मैं परेशान था, जिससे आप परेशान हैं, जिससे देखने वाले, अरे यार आप भी देख रहे हो ना, हाँ वही मोबाइल के बाहर आप भी परेशान हो, इसलिए तो देख ही रहे हो। और भी बहुत सारे आपके आस पड़ोस में कोई परेशान हो ना, तो उसे भेज देना प्लीज़ यार। ये प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है इंग्लिश नहीं आ रही है, ये प्रॉब्लम है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि यार वो इंग्लिश स्पीकिंग का ट्यूशन भी ज्वाइन कर लिया, किताबें भी मंगा ली हैं, एक कोर्स भी ख़रीद लिया है, दिन रात प्रैक्टिस भी करता हूँ, वो एक बैच भी है ऑनलाइन, वो भी ज्वाइन कर लिया है, पर इंग्लिश नहीं आती है। जब बोलने बैठता हूँ अकेले में तो बोल लेता हूँ, लेकिन जब वो दीपिका पादुकोण का वो जो लेक्चर सुन लिया था तो इंग्लिश में, तो मेरा तो सब बेकार हो गया। मैंने कहा ज़िंदगी बेकार है, तुम मुझसे बहुत अच्छी बोल रही है, मैं ऐसी कैसे कब बोलूँगा ऐसे। सो ये प्रॉब्लम है, लेकिन इस प्रॉब्लम के पीछे जो प्रॉब्लम है वो आप नहीं समझते, इसलिए दिक्कत आती है। ये वाली प्रॉब्लम का सामना आपको करना पड़ता है। अब मैं आपको एक एक करके प्रॉब्लम बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, और अगर बात अच्छी लगे ना, एक भी चीज़ फॉलो कर लोगे तो सच में ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। इंग्लिश क्यों नहीं आती है, इसके पीछे बहुत सारी वजहें हो सकती हैं। बहुत मेहनत कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, किताब खरीद लिए, ट्यूशन ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन आ नहीं रही है। नंबर वन, सबसे पहली जो प्रॉब्लम है आपकी, वो प्रॉब्लम है नो टारगेट। मतलब वजह नहीं पता है, क्या वजह है इंग्लिश सीखने की, यही नहीं पता है आपको। मैं एग्जांपल दूंगा, फिर आपको खोल कर समझाता हूं। एग्जांपल बड़ा अच्छा है मेरे पास ऑनलाइन जो बैचेस चलते हैं उसमें एक लड़का है, और वो कहता है कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। मैंने कहा अच्छी बात है भाई, यूपीएससी बन जाओ, अफसर बन जाओ, बढ़िया, ठीक है, देश की सेवा करो। बोलता है कि मुझे यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, आपके यहाँ जो इंग्लिश सीख रहा हूँ ये आएगी ना उसमें? मैंने कहा गधे, कहाँ से आ जाएगी? कह रहा क्यों, इंग्लिश ही तो है, क्यों नहीं आएगी? इंग्लिश क्या अलग अलग होती है? यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, टेंस तुम भी पढ़ा रहे हो, टेंस वहाँ भी पूछे जाएंगे, आर्टिकल तुम भी सिखा रहे हो, आर्टिकल पूछे जाएंगे। एक और था, वो बीए प्रोग्राम कर रहा था दिल्ली यूनिवर्सिटी से, वो आ गया। उसने क्या करा कि ट्यूशन लगवा लिया घर वालों को बोल के कि मैं इंग्लिश का ट्यूशन पढ़ रहा हूँ, और इंग्लिश के एग्जाम में फेल हो गया अपने बीए में, फर्स्ट ईयर में। मेरे पास उसके मम्मी पापा आए, कह रहा सर इतनी महंगी फीस आपकी, इतना नाम, फेल हो गया हमारा बच्चा इंग्लिश में, क्या पढ़ाते हो आप? मैंने कहा भाई क्या पढ़ाता हूँ, क्या कहाँ फेल हो गया, कौन सा एग्जाम था इसका? बोले बीए का। मैंने कहा मैं बीए थोड़ी पढ़ाता हूँ। बोले इंग्लिश तो पढ़ाते हो ना, अब इंग्लिश का एग्जाम था, इंग्लिश पढ़ा है। मैंने कहा भाई तुम्हें बेवकूफ़ बना रहे हो, ये खुद भी गधा ही है। तो सबसे बड़ी गलती यही है कि आप लोग टारगेट सेट नहीं करते हो। आपको लगता है इंग्लिश सारी एक जैसी होती है। आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसकी भी इंग्लिश आप इंग्लिश समझते हो। आप इंग्लिश स्पीकिंग करना चाहते हो, उसकी भी इंग्लिश समझते हो। आप सोचते हो कि मैं वहाँ उस कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, 12th क्लास में पढ़ रहा हूँ, 11th में पढ़ रहा हूँ, 10th में पढ़ रहा हूँ, तो इंग्लिश इज इंग्लिश आ गई तो सब कुछ आ गया। नहीं भैया, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इतनी गलत फहमियाँ मत पालो। मैं इंग्लिश स्पीकिंग का मास्टर हूँ, इंग्लिश स्पीकिंग आती है मुझे। इसका मतलब ये नहीं कि मैं यूपीएससी का एग्जाम क्रैक कर दूंगा, मुझे शायद वहाँ ABCD भी नहीं आती होगी। सो सब चीज़ें अलग अलग होती हैं। सबसे पहले आप एक टारगेट सेट कीजिए कि आपको इंग्लिश क्या करना है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करनी है तो स्पीकिंग भूल जाओ। जो कॉम्पिटेटिव होते हैं, जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं, जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, उनकी इंग्लिश तो बहुत बहुत बेकार होती है, फिर भी वो पास हो जाते हैं, क्योंकि वो ग्रामेटिकल पोर्शन पे फोकस करते हैं, वहाँ ग्रामर पूछी जाती है। दूसरी चीज, अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग की तैयारी कर रहे हो तो ग्रामर को भूल जाओ, आपको सिर्फ स्पीकिंग पे फोकस करना है। अब स्पीकिंग भी कई प्रकार की होती है। इंग्लिश स्पीकिंग फॉर बिजनेस के लिए सीखनी है। इंग्लिश स्पीकिंग फॉर भरम जमाना, बातचीत करनी है, भरम जमाने के लिए सीखनी है, दोस्तों से बात करना, शो ऑफ करना है। इंग्लिश स्पीकिंग फॉर ट्रैवलिंग के लिए सीखनी है। लाइक आप जा रहे हैं दुबई, आई वांट टू स्पीक इन इंग्लिश, यू नो, एट एयरपोर्ट आई विल से आई वांट सम स्पेशल दिस एंड दैट, सो वैसे बात करनी है। तो इंग्लिश का एक पर्टिकुलर तरीका होता है कि आपको किस चीज़ के लिए अंग्रेजी सीखनी है। 90% जो लोग अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, मैं सच बताऊं, वो सिर्फ और सिर्फ बातचीत के लिए सीखना चाहते हैं। दे जस्ट वांट टू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद सम अदर पर्सन। वो सिर्फ दूसरे से बात करना चाहते हैं। दे जस्ट वांट कि इतनी इंग्लिश आ जाए कि मैं कम्युनिकेट कर पाऊं, है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ग्रामर को दिमाग से निकाल दो। यू डोंट नीड ग्रामर, आपको ग्रामर की जरूरत नहीं है। आपको जरूरत है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस। बुक से कुछ हासिल नहीं होगा, क्लासेस से कुछ हासिल नहीं होगा। अब आप ना पॉसिबल ही नहीं है, बुक से कैसे हासिल नहीं होगा? मतलब बुक बेकार है, क्लासेस सर क्या बात कर रहे हो, टीचरों की बात कर रहे हो। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। सचिन तेंदुलकर का मैच है कल, ठीक है ना, गैस कर लो, चलो मान लो सचिन का मैच है कल, हर हाल में सचिन को जीतना है। उसी मैच में धोनी भी है इंडिया की तरफ से, सचिन भी है, दोनों का ही है। आज जो सचिन थे उनके कोच ने अगर उन्हें बल्ला दे दिया
कहा कि बेटा प्रैक्टिस करनी है, कल तक कुछ भी करना है, मैच जीतना है, यू हैव टू विन द मैच। वहीं जो धोनी के कोच थे उन्होंने आकर उन्हें किताबें दी थी, बेटा किताबों से सब कुछ होता है, एवरीथिंग यू कैन गेन फ्रॉम द बुक्स, तो बुक्स से पढ़ो और कोई प्रैक्टिस नहीं। इसमें क्रिकेट का पूरा ज्ञान है कि बल्ले को कितने डिग्री पे पकड़ना है, कितना मारना है, सारा है, पूरा पढ़ो अच्छे से। ये प्रैक्टिस ये करके भी देखना, बना के देखना, ड्रॉ करके देखना, पढ़ो। कौन 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 मैच जीत सकता है, किसके चांसेस हैं? ऑफ कोर्स सचिन, बिकॉज जहां पर प्रैक्टिस काम करती है वहां बुक्स काम नहीं कर सकती है, जहां बुक्स काम करती है वहां प्रैक्टिस काम नहीं कर सकती है। तो इसीलिए इंग्लिश स्पीकिंग एक ऐसी फील्ड है जहां पर क्लासेस या फिर किताबें काम नहीं आती हैं दोस्तों, ठीक है? वहां काम आती है ओनली प्रैक्टिस। आपको सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है, जस्ट नीड प्रैक्टिस। एक बंदा पकड़िए, एक बंदी पकड़िए, बंदा पकड़िए, लड़का लड़की जो भी हो, और आप ऐसे बंदी को पकड़िए जिसको खुद को इंग्लिश सीखनी हो और उसके साथ कॉन्वर्सेशन कीजिए। सबसे बेहतरीन प्रैक्टिस है। पैसा है, टिकट कटाओ, कहीं फॉरेन निकल जाओ बाहर, क्योंकि जब माहौल मिलेगा ना अपने आप इंग्लिश आ जाती है। वो सबसे बढ़िया तरीका मैं बोलता हूँ, जिसके पास पैसा है, इंग्लिश सीखना, बाहर निकल जाओ। टूटी फूटी बोलोगे, पक्का 2 महीने के अंदर इंग्लिश सीख के आ जाओगे। जाओ बाहर निकल जाओ, वहाँ इंग्लिश में बात करना। लेकिन जो लोग यहीं रहकर इंडिया में इंग्लिश सीखने आते हैं, माहौल बनाओ। मैं माहौल नहीं मिल पाता घर पे। मैं आज भी मैं इतना बड़ा इंग्लिश ट्यूटर हूँ, और लगभग 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने वाले यूट्यूब पे, 1 मिलियन लोग फॉलो करते हैं फेसबुक पे। इंग्लिश के नाम से मुझे दुनिया आती है। मैं घर पे इंग्लिश नहीं बोलता डर के मारे, क्योंकि पापा कहेंगे ओ अंग्रेज, वो अंग्रेजी बोल रहा, देखिए वो ब्रेक फास्ट, क्या है ये, मार इसके। तो ये चीज़ नहीं कर सकते भाई, घर पे हम इंडियन लोग हैं, नहीं कर सकते। मिडिल क्लास फैमिली क्या करे, प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। तो इसीलिए इस प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है कि एक सर्कल बनाओ और दोस्तों के साथ अंग्रेजी में बातचीत करो। अब आपको जब इंग्लिश ही नहीं आती क्या बात करें भाई, तो टूटी फूटी तो आती होगी। अब अगर तुम ये सोचते हो कि मैं गलत नहीं बोलूंगा, नो मैं आई एम द सुपीरियर, मैं ऐसा हो ही नहीं सकता मेरे मुंह से गलत इंग्लिश निकल जाए। जिस दिन बोलूंगी या बोलूंगा बिल्कुल सही इंग्लिश बोलूंगा, गलत नहीं बोलूंगा। तो आप सबसे बड़ी गलती यही कर रहे हो, यू कैन नेवर एवर लर्न इंग्लिश। आप कभी सीख ही नहीं सकते हो। मैं मुंह पे कहता हूँ, बहुत सारी गलतियां करता हूँ मैं, मेरी वीडियो में देखो कितने सारे एरर। मैं बाद में वीडियो देखता हूँ, अरे यार ये क्या है, ये मैंने गलत, एडिटिंग कभी गलत हो जाती है, कभी ये गलत बोल दिया, ओ यार ये पास्ट में बना था, शिट गलत। कोई बात नहीं, मुझे डर नहीं है दुनिया का, आई डोंट केयर अबाउट दैट। फॉलो करते हैं लोग, क्यों? बिकॉज आई डोंट अफ्रेड, मुझे डर नहीं है आपकी तरह। आपको लगता है कि मर्डर हो जाएगा, मैं रात को सोऊंगा गलत इंग्लिश बोल के 4 लोग मुझे काट के चले जाएंगे, वो काला बंदर आ जाएगा जो दिल्ली में आता था, वो मुझे ले जाएगा। भाई ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। गलत इंग्लिश बोलने से ही शुरुआत करनी है। मैंने कई बार कहा है, मैं यहाँ रिपीट करता हूँ कि जब कोई छोटा बच्चा बोलना सीखता है, क्या वो फ्लुएंट बोलता है? क्या कभी उससे सुबह उठते वो सुबह उठा, और सुबह उठते मतलब वो दूध पीता बच्चा, और वो सुबह उठता है, ए मामा आई वांट ब्रेकफास्ट, या हिंदी में ही मामा मेरे को, मम्मी मेरे को ब्रेकफास्ट यानी नाश्ता चाहिए, नहीं बोलता ना। पहले तुतलाता है, हकलाता है, अटकता है, छोटे शब्द बोलता है, फिर बोलता है। क्या कभी उसने सोचा कि उसकी बेइज्जती हो रही है? नहीं हो रही ना। सेम चीज लैंग्वेज में सबके साथ ऐसा ही होता है। और एक चीज माइंड में बिठा लो, लैंग्वेज एंड सब्जेक्ट्स बोथ आर डिफरेंट, दोनों अलग अलग हैं। सब्जेक्ट वाली जो इंग्लिश होती है उसके लिए ट्यूशन की जरूरत होती है, उसके लिए लिखने की जरूरत होती है, कॉपी किताबों की जरूरत होती है। फॉर इंग्लिश स्पीकिंग यू डोंट नीड अ क्लास, यू जस्ट नीड प्रैक्टिस। अब आते हैं इसके आखिरी सेशन पे और इस कॉन्वर्सेशन को खत्म करता हूं। अब आप इंग्लिश स्पीकिंग कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस कैसे करेंगे बोलने की? क्योंकि नाम क्या है इसका, इंग्लिश स्पीकिंग। सबसे बड़ी गलती करते हैं आप। आपको लगता है मैं इंग्लिश स्पीकिंग सीख रहा हूं तो मुझे सिर्फ बोलना सीखना चाहिए, बात इसी वजह से तुम्हें इंग्लिश नहीं आती है, क्योंकि तुम जा ही रॉन्ग डायरेक्शन में रहे हो। तुम्हें लगता है सब सिर्फ सनी बोल दिया ना, तुम्हें ये नहीं पता कि वो देओल भी हो सकता है, तुम अलग डायरेक्शन में जा रहे हो। सुनो क्या होता है इंग्लिश स्पीकिंग के, एक्चुअली में 3 भाग होते हैं, स्पीकिंग, लिसनिंग एंड राइटिंग। ये तीनों में से एक भी मिस करोगे इंग्लिश नहीं आ सकती। अगर आपको इंग्लिश स्पीकिंग सीखनी है तो पहले स्पीकिंग प्रैक्टिस करो, फिर 1 घंटा लिसनिंग प्रैक्टिस करो। यूट्यूब पे सर्च करो अक्षय कुमार इंटरव्यू इन इंग्लिश, सलमान खान लेक्चर इन इंग्लिश, नरेंद्र मोदी लेक्चर इन इंग्लिश, राहुल गांधी लेक्चर इन इंग्लिश। बेटा सर्च करो, यूट्यूब बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां पर हर चीज मिलती है, और उनकी स्पीचेस सुनो। नहीं समझ आ रही कोई बात नहीं, डोंट वरी अबाउट दैट, लेकिन सुनो। माइंड को धीरे धीरे एडिक्ट बनाओ। अभी नहीं आएगा समझ में, क्योंकि माइंड को एडिक्शन नहीं है। माइंड धीरे धीरे डेवलप होगा, उस चीज को कैच करेगा माइंड को, वो ये अंग्रेज बनना चाह रहा है, चलो इसे समझाओ धीरे धीरे, ऐसे होगा। तो आपने स्पीकिंग के अलावा लिसनिंग प्रैक्टिस करनी है। और थर्ड, राइटिंग प्रैक्टिस। ये छोड़ देते हो, रोज 1 घंटा नहीं, एक आधा घंटा नहीं, 10 मिनट नहीं, भले 1 मिनट, लेकिन 1 पेज राइटिंग करनी है। कॉपी उठाओ, सबसे छोटी वाली उठा लो ताकि कम लिखा जाए। अब आप माइंड में टॉपिक सोच लो कि आज मैं मोबाइल पे लिखूंगा, आपको मोबाइल पे ही लिखना है पूरा।
1 पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ मोबाइल पे लिखने के बाद खत्म कर दो। कहीं अपलोड नहीं करना है, कहीं जाए किसी को नहीं दिखाना है, फाड़ कर फेंक दो या चुपचाप छुपा दो। फिर दोबारा से अगले दिन टीवी पर लिखो, फ्रिज पर लिखो, सरतासर पे लिखो, यूट्यूब पे लिखो, इस पे लिखो, उस पे लिखो। राइटिंग प्रैक्टिस यू हैव टू डू। सो जिस दिन आपने इंग्लिश स्पीकिंग के तीनों पार्ट्स कर लिए, लाइक स्पीकिंग, लिसनिंग एंड राइटिंग, देन यू कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। दुनिया आपको कहेगी कि क्या इंग्लिश स्पीकर है, कमाल का, इतना अच्छा तो JBL भी नहीं बजता है जितना अच्छा ही बज रहा है। तो इसीलिए आप इंग्लिश स्पीकिंग के लिए सारी चीज़ें फॉलो ज़रूर करें और मुझे फॉलो ज़रूर करें। मैं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हूँ इंग्लिश का, ऐसा मैं यूँ कह रहा हूँ ताकि आप मुझे फॉलो कर लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप मुझे यूट्यूब चैनल पे फॉलो कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं मेरा एप्लीकेशन ग्रामर वाला करके, और आप फेसबुक पेज सरताज क्लासेस को भी फॉलो कर सकते हैं। अब जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, जाते जाते टुच्चा मुच्चा सा लाइक देकर जाना।